ठीक है, बाकी बच्चे आ जाएंगे। एक तो आ रहे थे यार, हियर आर दे, एडमिट एडमिट से अरे ठीक है, ठीक है। वॉइस एंड पिक्चर क्लियर है? वॉइस आ रहा है? हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर, आपका वॉइस आ रहा है। हाँ ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट हेडिंग करो, टाइप्स ऑफ एसिड। सर ऑटोमेटिकली लीव हो गया था। ऑटोमेटिकली? हाँ सर, लीव हो गया था ऑटोमेटिकली। सर हाँ। ऑटोमेटिकली लीव हो गया था। हाँ ऑटोमेटिकली लीव हो गया था। वो टाइमिंग 40 मिनट्स का होता है ना, तो वो सेटिंग नहीं किया हुआ था, इसलिए ऑटोमेटिकली लीव हो गया था। जैसे बाकी क्लासेस में सेटिंग किया हुआ रहता है, यदि पूरा क्लास चले, तो इसमें गलती से वो सेटिंग नहीं किया हुआ था। ठीक है, चलो टाइप्स ऑफ एसिड हेडिंग करो। देखो, हम लोग एसिड के टाइप में हम लोग जनरली देते हैं 2 टाइप। ठीक है, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड एंड सेकंड होगा इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक एसिड। अभी देखो, ऑर्गेनिक एसिड हम लोग किस तो बताएंगे और इनऑर्गेनिक एसिड हम लोग किस तो बताएंगे। ऑर्गेनिक एसिड मतलब those acids which are present in natural things। जो नेचुरल थिंग्स में प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक एसिड। अब बताओ, नेचुरल थिंग्स में प्रेजेंट है ऐसा एसिड का एग्जांपल बताओ। लेमन। लेमन तो फ्रूट हो गया, एसिड कौन सा? सर साइट्रिक एसिड, सर साइट्रिक एसिड, टैमरिंड एसिड, लेमनिक एसिड। बहुत अच्छी बात है बच्चों, साइट्रिक एसिड, और फिर लैक्टिक एसिड, टार्टरिक मैलिक एसिड। एसिड। हाँ ठीक है, ठीक है। मतलब ये सारे एग्जांपल जो अभी हम लोग पढ़े, ये सब मेरा क्या है? ऑर्गेनिक एसिड है, बिकॉज दे आर फाउंड इन द नेचुरल थिंग्स। ठीक है, इसको बोला जाएगा ऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड कौन सा? इनऑर्गेनिक एसिड तब कौन सा? दोज एसिड्स which are man made or we prepare it in laboratory। हम लोग जो लेबोरेटरी में बनाते हैं, जो मैन मेड एसिड्स होता है, इसको बोला जाता है इनऑर्गेनिक एसिड। अब इसका एग्जांपल क्या होगा बताओ? सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत अच्छे बच्चा। अच्छा, वेटिंग रूम में 2 जन है, एक सेकंड। सर सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत अच्छी सल्फ्यूरिक बात है, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या हुआ? सर निट्रिक एसिड। सर हाँ सर बोलो। सर सर निट्रिक ये जो एसिड। सर ये मैन-मेड एसिड हम लोग और अनदर टाइप के एसिड को मिलाकर बनाते हैं। हाँ ओके सर। ठीक है, वही है।
एडमिट तो कर दिए फिर भी ज्वाइन क्यों नहीं हो पा रहे? अब ये क्या हो गया? ओह, शायद आगे मूव नहीं हो रहा। बच्चों क्या दिखाई दे रहा है अभी स्क्रीन पे? सर विनेगर साइक्लिक अच्छा टर्मरिक अच्छा ठीक है मतलब 2 स्लाइड आगे चला दिया, लेकिन ये पीछे भी तो नहीं जा रहा है। एक सेकंड देखते हैं। सर एक स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का नाम बताओ वो हाँ ठीक है, इनऑर्गेनिक। आ गया देखो। इनऑर्गेनिक एसिड का जो नाम तुम लोग बता रहे थे, बहुत अच्छे नाम बता रहे थे, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक नाइट्रिक एसिड, एसिड, यस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और कुछ नाइट्रिक एसिड। सर नाइट्रिक एसिड। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नहीं बच्चा, नाइट्रिक एसिड स्ट्रांग होता है, हाइड्रोक्लोरिक सर नाइट्रिक एसिड स्ट्रांग होता है बच्चा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। नो सर, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। नहीं बच्चा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सर ज्यादा। हाइड्रोक्लोरिक नहीं, हाइड्रोफ्लोरिक। अच्छा हाँ वही बताओ, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक ठीक है। हाइड्रो नाइट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक से ज्यादा स्ट्रांग है। अभी बताओ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला किसको पता है? सर HF उसको शॉर्ट में ऐसे ही लिखते हैं। हाँ क्या बोल रहे हो? सर HCl, सर HCI, सर HCl, सर HCl HCI, HCl very good, HCl not I, this is L, ठीक है, HCl. What is the formula of sulfuric acid? H2SO4. सर H2SO4, सर H2SO4 माइनस, not minus, H2SO4. What is nitric acid? HNO3। HNO3 very good. सर उस टाइम मैं बोली कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट इनऑर्गेनिक एसिड होता है। देखो अगर उस हिसाब से हम देखने जाए तो हाइड्रोफ्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रो आयोडिक एसिड स्ट्रांग होता है, HI स्ट्रांग होता है, ठीक है, HI स्ट्रांग होता है। HCl भी स्ट्रांग होता है, बहुत जगहों पे HCl तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बोल देता है जस्ट बिकॉज कि हम लोग उसको ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। सर मैं HCl नहीं HF का बात कर रही हूँ, हाँ हाइड्रोफ्लोरिक। हाँ HF भी स्ट्रांग एसिड है बच्चों, HF भी बहुत अच्छा स्ट्रांग एसिड है। यस थैंक्स। ठीक है, अभी देखो ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स है ये सब हो जाता है वीक एसिड, और ये जो इनऑर्गेनिक एसिड है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड,
ठीक है। तो अभी अगर पूछे कि वीक एसिड का डेफिनेशन क्या दो दे और स्ट्रॉन्ग एसिड का डेफिनेशन क्या दो दे, तो क्या लिखोगे? Sir, weak acids are the organic acids which are present in natural things like lemon, tomato, vinegar, etc. ठीक है, और कुछ कोई बोलो दे। देखो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का हम लोग और एक डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। थोड़ा इसको नोट डाउन कर लो। सर कर लिए हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग वीक एसिड का एक थोड़ा अलग सा डेफिनेशन लिखेंगे। वीक एसिड, ठीक है। Sir, can you show the बोलो, क्या बोल रहे हो, बोलो। हेलो, Sir, please show the last page where you have written. Yes, sir, this page. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Change it. ओके। सो वीक एसिड देखो, हम लोग वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलेंगे, ये थोड़ा एक ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड तो है ही मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अब देखो वीक एसिड बोलने का एक और डेफिनेशन भी होता है, ठीक है। मान लो कि ये मेरा वाटर है जिसमें हम लोग बाहर से एसिड तो ऐड कर रहे हैं। दिस इज वाटर, बाहर से एसिड तो ऐड कर रहे हैं। तो अभी एसिड क्या होता है ना, एसिड डिकम्पोज कर जाता है, एसिड ब्रेक कर जाता है, ठीक। तो एसिड डिकम्पोज करता है। तो सपोज मान लो मेरे पास 100 एसिड था और सारा का सारा डिसोसिएशन हो गया, 100% एसिड ही डिसोसिएशन हो गया। और एक बार क्या चाहिए कि 100 मॉलिक्यूल्स में सपोज 30% मेरा डिसोसिएशन हो रहा है। डिसोसिएशन मतलब ब्रेक डाउन करना, ठीक है। तो वाटर में एसिड डालने के बाद अगर जितना हम लोग एसिड डाले थे सारा का सारा एसिड अगर डिसोसिएट हो जाए, सारा का सारा एसिड अगर डिसोसिएट हो जाए, तो उस एसिड को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और जो कंप्लीट Yes. डिसोसिएशन नहीं होता है इसको हम लोग बोलते हैं वीक एसिड। Okay, sir. तो वीक Okay, एसिड, sir. ठीक है। तो देखो वीक एसिड का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, दोज The acid which processes dissociation in less amount is known as weak acid. एकदम दोज acids which Which dissociate partially का मतलब ये 30%, ठीक है। पार्शियली, कंप्लीट नहीं, पार्शियली। Yes, sir. dissociate partially in aqueous medium are called Sir, after in, what is written? aqueous medium, aqueous पानी वाला मीडियम, वाटर वाला, aqueous aqueous medium are called weak acid। एग्जाम्पल्स वही सारे डाल देना, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड वही वाला डाल देना।
अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बच्चों बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड का डेफिनेशन तुम लोग खुद बोल पाओगे अब? सर क्या नाम? Yes, sir. The acid which The does acid not which dissociated in a large amount is known in the aqueous medium is known as strong acid. नॉट लार्ज अमाउंट, ठीक है। उस देखो यहाँ the पर हम लोग क्या, acid which हाँ बताओ बताओ। the acid which dissociates 100% means fully is known as uh, the strong acid. एकदम सही, तुम लोग सब कोई सही बोल रहे हो, ठीक है, सब सही बोल रहे हो, लेकिन लिखने के टाइम ना यहाँ पर होता है पार्शियली और यहाँ पर होता है कंप्लीटली। 100% ही डिसोसिएट कर रहा है लेकिन 100% नहीं लिखते। फुल्ली भी तो होता है, फुल्ली हाँ फुल्ली जो उसने कहा, फुल्ली। हाँ होता है Yes, fully फुल्ली, and completely फुल्ली same. डिसोसिएट्स भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन वो हम लोग लार्ज अमाउंट पे या 100% वैसे लिखते नहीं है। कॉन्सेप्ट एकदम सही है लेकिन लिखने का एक लैंग्वेज होता है ना, बस उस लैंग्वेज के लिए हमको लिखना पड़ेगा। Those acids which dissociate completely in aqueous medium are called strong acid। लिख लो दे पूरा। सर प्लीज वेट Yes, 1 sir. मिनट। हाँ बताओ क्या बोल रहे हो? सर प्लीज वेट हाँ 1 yes मिनट। definitely I'm waiting, I'm waiting। write it down, write it down with example, write it down। Sir, we have to write partially and in strong acid we have to write completely. Yes, in strong acid you have to write completely instead of partially, that was written for the weak acid। Okay, sir. Okay, you have to write total statement, all statement। Okay, I have written this dot 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 but you have to write the total statement, all the statement। write it down and then tell me। सर रिटर्न कंप्लीट। Sir, written. ओके, तो एसिड ओवरऑल जो है एसिड का पोर्शन ये हमको समझ में आया, ठीक है। तो क्या है एसिड, एसिड का टाइप क्या होता है? एसिड Sir, what you have written? Sir, in partially in. Sir, partially in. पार्शियली इन एक्वस मीडियम। हम वापस से यहाँ लार्ज में लिख दे रहे हैं, एक्वस मीडियम, वाटर वाला मीडियम। एक्वस का मतलब हुआ वाटर, ठीक है, एक्वस का मतलब हुआ वाटर। Okay, sir. मतलब एसिड जब भी हम लोग डालेंगे उसको पानी में डालना है, पानी में डालने से वो ब्रेक करता है। अब अगर 100% ब्रेक किया तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर 30% 40% ब्रेक करेगा तो इट विल बी वीक एसिड, ठीक है। उससे ज्यादा ब्रेक नहीं करता, या तो कंप्लीट करेगा या 30%, ठीक है। यस सर कंप्लीटेड। Yes, sir, सबका completed. सबका नोट डाउन हुआ, सबसे नोट डाउन कर सकते हैं? Yes, sir. No, sir. No, sir. ओके No, ओके sir. Fully ओके noted. ओके, I'm waiting, write down।
Sir, written. ओके, सबका हो गया? देखो किसी का नहीं छूटा है? नो No, सर। sir. कोई डाउट है अभी तक जो हम लोग पढ़ा है? चलो एक बार क्विक समराइज सर कर लेते बिल्कुल हैं। नहीं। हाँ बताओ। No, sir. नो सर, इट इज क्लियर। ओके, तो एक बार जल्दी से बताओ, एसिड किसको बताएंगे? चलो हम जिससे पूछे थे वो बता रहे हैं। जब आयन बताओ, बताओ Sir, sir, those substances which are sour in taste are called acid. ओके, वेरी गुड। अपर्णा, आप क्या नाम है? अर्पणा। यस सर। हाँ, Yes, sir. अर्पणा बताओ, विथ एसिड कौन होता है? यस सर। विथ एसिड, विच एसिड? विथ एसिड, हम लोग विथ एसिड और स्ट्रॉन्ग Weak एसिड। acid. Weak. अच्छा वीक एसिड। यस सर sir, weak acids which are present in nature, sorry, yes, acids which are, sir, acids which are present in nature is called that weak acid. For example, Sir, can I? lactic acid, सर ठीक है, करना है? citric acid, ठीक etc. है, मतलब जो नेचुरल थिंग्स में मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं विथ एसिड होते होते। प्राप्ति, प्राप्ति, तुम बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड यस कौन है? सर। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? सर स्ट्रॉन्ग एसिड, सर स्ट्रॉन्ग एसिड। हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड, यस स्ट्रॉन्ग एसिड। The acid which dissociates completely in the aqueous medium is known as strong acid. ओके, वेरी गुड। किससे पूछे? देवायन से पूछे, अल्पना से पूछे और प्राप्ति से पूछे। अच्छा, आरुषि, आरुषि, अच्छा वॉइस रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ठीक है। आयुष, आयुष लिख कर सकता, अच्छा ठीक है। आरुषि, कैन यू हियर मी? बोले चलो फटाफट बताओ, एसिडिक एसिड कौन सा एसिड है? फर्स्ट ओपन टू ऑल, एसिडिक एसिड इज? विनेगर में प्रेजेंट होता है। हाँ, विनेगर में प्रेजेंट होता है। और वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है? वीक एसिड। वीक एसिड है, चलो ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, बहुत अच्छी बात है। मैंगो में कौन सा एसिड? सर मैलिक एसिड। मैलिक एसिड होते। टैमरिन में? ये टैट्रिक एसिड। टैट्रिक एसिड, बहुत अच्छी बात है। चलो तुम लोग क्लास अच्छे से समझे हो, अच्छे से याद भी है, बहुत अच्छा लगा, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्लास तक इसको रीड करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट बेस। ओके Okay, sir. ओके ओके सर। ओके, so that is all for today. I think there is no doubt. If there is any doubt, then ask me. I'm asking you. Having any doubt? No, sir. सर वो ड्राइंग कर ले, ऊपर में जो लिखा है एसिड वाटर। नहीं, ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मतलब हम लोग एसिड तो वाटर में डालेंगे। बट सर मैंने कर लिया है। ठीक है, कर लियो, कोई बात नहीं, दैट इज नॉट नीडेड। हम तो सिर्फ वो कॉन्सेप्ट के लिए याद रखना है कि वाटर में डालेंगे बस, और ठीक है। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेस के साथ मिलते हैं, ठीक है। ओके सर, बाय सर, ओके हैव अ नाइस ओके, वीकेंड। बाय। थैंक यू सर। वेलकम Bye, sir. वेलकम, बाय सर। बाय।